शांति। ओम शांति। देखो, माताओं को ठंडा करने के लिए इंद्र देवता भी आ गया है ना। गर्मी थी इसलिए ठंडा कर दिया। तो भट्टी के अंदर तन और मन भी ठंडा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? तपस्या करना चाहिए। भट्टी माना तपस्या। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर 3 शब्द आते हैं, याद, योग और तपस्या। बाबा कहता है चलते फिरते कर्म करते गृहस्थ में रहते 8 घंटा याद करो। योग नहीं, तपस्या नहीं, याद। तो याद किसको आता है? बुद्धि को। कर्म करते रहो, सब कुछ करते हुए बुद्धि के अंदर देहधारी याद आते हैं, दूसरी बातें याद आती है। इसलिए संसार में रहकर कर्म करते करते आज बाबा ने क्या कहा? ज्ञान की याद आ जाए। शिव बाबा कहाँ है? कौन है वो? उसके पास कौन सी शक्तियां है? ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बन करके कहाँ गया? सूक्ष्म तन में कौन है? ब्रह्मा बाबा क्या करता है उधर? तो ये कर्म करते करते अगर बुद्धि के अंदर ये सब चलता है, इसको बाबा ने स्वदर्शन चक्र भी कहा। सदर्शन चक्र घुमाओ। हम परम धाम में थे, फिर सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए, है ना। इसका भी मंथन करो बुद्धि के अंदर, याद बुद्धि के अंदर। अगर ये करते हो तो ये 8 घंटा कर सकते हो, सवेरे से शाम तक। तो क्या होगा कि कोई भी विकल्प नहीं आएंगे, कोई भी बुरे कर्म नहीं होंगे। दृष्टि, बोल, कर्म गलत नहीं होंगे, अच्छे होंगे। क्योंकि अच्छा बुद्धि के अंदर मंथन चल रहा है। क्योंकि बुद्धि सारे शरीर को चलाती है, बोलती है, सोचती है, देखती है, कर्म करती है। तो उस बुद्धि के अंदर अगर ये ज्ञान है, उसका नाम है चलते फिरते कर्म करते याद करना। इससे क्या होगा? कोई भी विकर्म नहीं होंगे। लेकिन जो पहले किए हुए विकर्म है वो विनाश नहीं होंगे। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है जो पहले के विकर्म भस्म करे। अभी नहीं होंगे, क्योंकि अच्छे विचार चलते हैं। ज्ञान का चिंतन, शिव बाबा के शक्तियों का चिंतन, गुणों का चिंतन। तो ये सारे दिन में कर्म करते कितना कर सकते हो? ये पुरुषार्थ। अगर कोई अटेंशन रखता है, जैसे आप पहले व्रत रखते थे, सोमवार हो गया, शिवरात्रि पर व्रत रखते हो, तो कर्म करते शिव बाबा ओम नमः शिवाय करते रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं, है ना। क्योंकि निरंतर याद, वो भी याद, स्मरण कहते हैं उसको। तो यहां मुख से नहीं बोलना है। उसको बाबा ने कहा माताएं वानप्रस्थ में नहीं जाते हैं, सन्यासी जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान माताएं भी सन्यासी बनती है। तो माताएं ने तो गृहस्थ संभालते हैं। पति सब अपना बुजुर्ग होने के बाद, राजा अपना सब कुछ होने के बाद वानप्रस्थ में जाता है, जंगल में जाके तपस्या करता है, संसार से दूर जाता है। तो यहां बाबा ने कहा, कहने का भाव, संसार में रहो, कर्म करते रहो, कुछ छोड़ना नहीं। लेकिन कर्म करते अगर आप अटेंशन देते हो, लक्ष्य है कि मेरा सारा दिन संगम युग पर सवेरे से रात तक मन में अच्छे विचार, बुद्धि के अंदर अच्छी बातें याद आ जाए, मुख से बोल अच्छे निकले, हाथों से अच्छे कर्म हो,
है ना, किसी को मेरे कर्मों से, बोल से, विचार से दुख न पहुंचे, ऐसे कोई कर्म न हो। तो ये सारे याद रखने के लिए, ये न हो तो क्या कैसे होगा ये? तो उसके लिए कहा, शिव बाबा ने जो सवेरे मुरली सुनाई उसका कर्म करते सोचो ये कैसे करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। कोई मिला उससे डिस्कशन करो। सर्व गुण है, 7 गुण है सत्युग में, देवताओं के गुण कौन से हैं, ये कैसे आएंगे। सदा हर्षित रहो, सदा मुस्कुराते रहो, दूसरों के प्रति शुभ संकल्प करो, बाबा इनका कल्याण हो। तो ये सब कैसे करें, इसके ऊपर बुद्धि। कर्म कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, घर में झाड़ू लगाते हो, खाना बनाते हो, सब्जी काटते हो, सब कुछ करो। तो ये इसको कहा अगर ऐसे करते हो, लक्ष्य रखा, तो ये कर्म श्रेष्ठ कर्म है। ये श्रेष्ठ कर्म आपको 21 जन्मों तक आपका भाग्य बनाता है, पुण्य बनाता है। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ जीवन मिलता है। तो इसको बाबा ने कहा याद करना। ये याद क्या है, समझ में आए ना, कैसे करना है। याद करने से क्या होता है, हाँ, याद करने से पुराने विकर्म विनाश नहीं होंगे जो पहले किए हुए हैं। अभी वर्तमान कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसका नाम है याद। अभी योग है, योग माना क्या, कर्म करते, कर्म योग है ये। सर्व संबंध बाबा से जोड़ना। बाबा मेरा टीचर है, रोज देखो आके सवेरे मुरली पढ़ाता है, माँ बाप है, पालना करता है, हाँ, सदगुरु है, मेरा साजन है, बच्चा है, दोस्त है। तो हर प्रकार के संबंध जिसको जो चाहे, तो वो संबंध रखते हुए अगर आप कर्म करते हो, जैसे खाना बना रहे हो, किसके लिए, नहीं मेरे पति को, बच्चों को ये चाहिए, नहीं, बाप दादा को भोग लगाना है, तो उनके लिए, उन बाबा को, बाप दादा को ये खाना पसंद है, ये बनाना चाहिए, तो नाम बाप दादा के लिए भोग लगाना है, खाना तो बना रहे हो। नहीं तो घर में बच्चों को ये अच्छा लगता है, पति के लिए ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, व्यक्ति याद आता है। कर्म वही है, लेकिन नाम बुद्धि के अंदर ये याद रहे कि मैं उनके लिए कर रहे हूं। तो ये अगर याद रख, सर्व संबंध जोड़ते हुए अगर आप सारा दिन कर्म करते हो, तो देहधारी की याद नहीं आएंगी। नहीं तो हम जो माया कहा, मोह कहा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पोता, तो परिवार के प्रति मोह होता है, शरीर के होना चाहिए, क्योंकि शरीर में है हम। तो ये शरीर का लक्ष्य है। अभी शरीर नहीं है, अभी आत्मा है, आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया, तो ये सभी शिव बाबा के बच्चे हैं, है ना, ये सब है, ये शिव बाबा के बच्चे हैं। तो ये समझकर अगर उनकी सेवा करते हो तो इसको कहा सर्व संबंध। कर्म करते करते तो किसी भी देहधारी के संबंध में जो लगाव होता है, मोह होता है, उस मोह से हम दूर हो सकते हैं। लगाव है, अटैचमेंट है, उसका ही चिंतन चलता है, उसके कर्म बंधनों में आते हैं। अगर माँ है, माँ को लगता है बच्ची की शादी करना है, अगर किसी कारण माताजी ने शरीर छोड़ा तो भी जाएंगे नहीं, वो उधर ही घूमती रहेंगी कि उसके अंदर वो संकल्प है, वो पूरा नहीं हुआ, उसको कहा वासना, इच्छा। तो आत्मा को भी मुक्त नहीं करता है, कर्म बंधनों में डालता है। प्रॉपर्टी की इच्छा है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा, मनुष्य को कर्म बंधनों में लाता है। सब कुछ है, ये मेरा नहीं कुछ। तो ये सब कुछ शिव बाबा का है।
ये समझ के अगर आप संसार में चलते हो तो वो कर्म बंधन नहीं करता है। कर्म संबंध, कर्म सब कुछ करना है, नहीं तो मनुष्य को कर्म बंधन दुखी बनाता है और ये कर्म बंधनों के जाल में फंसाता है। इससे मुक्त नहीं होते हैं, इसी में जन्म लेते हैं, इसी में शरीर छोड़ते हैं, इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। इससे मुक्त होना चाहते हो, श्रेष्ठ जीवन चाहते हो, तो बाबा आकर के कर्म योग क्या है, सर्व संबंध मेरे से कैसे जोड़ना है, तो कर्म करते करते सारा दिन कर सकते हो, लेकिन लक्ष्य चाहिए, प्लानिंग चाहिए। पहले से आज सवेरे उठते ही आज बाबा से ये सर्व संबंध जोड़ना है, आज ये करना है, सवेरे ही प्लान करना पड़ता है, लक्ष्य देना पड़ता है। जैसे आप सवेरे उठते सोचते हैं ना, आज सब्जी क्या बनाना है, सवेरे सोचते हो ना, आज दिन में नाश्ता क्या बनाना है, सवेरे, रात को सोचते हैं ना, सवेरे का नाश्ता बनाना रात को सोचते हो, पहले दिन ही तैयारी करेंगे। और खाना बनाना सवेरे सोचेंगे, शाम को क्या सब्जी चाहिए, तो प्लानिंग कहते हैं उसको। अगर वो नहीं किया तो अचानक अरे किचन में जाएंगे तो सब्जी नहीं है, तेल नहीं है ना, तो उस समय गड़बड़ हो जाती है। फिर तो पहले से सोचते हैं तो देखते हैं हाँ ये सब्जी नहीं है, ये सब्जी है, ये करना है, तो वो निश्चिंत कर्म होता है, व्यवस्थित, उलझन नहीं होती है, गड़बड़ी नहीं होती है। तो यहां भी अगर सवेरे से आप सोचते हो कि मुझे आज सारा दिन क्या करना है, किस संबंध में बाबा से याद करना है, तो ये प्लानिंग करते हो तो जीवन निश्चिंत, निर्भय, कोई चिंता नहीं होता, शांति से आराम से कर्म करते हो। तो कहा प्लानिंग से चलो, पहले से करो, उससे अचानक नहीं होगा। ये दो तरीके हैं, याद और योग। अभी तीसरा आया तपस्या करो, तो बाबा ने 2 दफा तपस्या, एक अमृत वेले सवेरे 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त पर जब सो के उठे, उस समय शिव बाबा ने आके राजयोग सिखाया है। क्या है वो राजयोग? ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग क्या है? किसी ने आपको पूछा तो क्या बताएंगे? राजयोग क्या है? कहां जा रहे हो? राजयोग सीखने जा रहे हैं। तो राजयोग क्या है? किसी ने रास्ते पर पूछा राजयोग क्या है, तो क्या बताएंगे? हाँ हाँ, पूरा चाहिए, अभी थोड़ा करेक्शन चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग माना अपने को आत्मा समझ, शिव परमात्मा, अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ये पूरा सेंटेंस है। किसको याद करना है? सिर्फ परमात्मा नहीं, परम पिता है वो, संगम पर हमारा परम पिता है। तो परम पिता शिव परमात्मा को वो जरूर चाहिए, उसको याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। तो राजयोग किसको कहते हैं ये स्पष्ट होना चाहिए। तो इसको तपस्या कहते हैं। आत्मा समझ सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करते हो तो रोज बाबा कहता है, देखना रोज मुरली में आता है, आत्मा समझ मुझे याद करो तब विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो भगवान को हम भक्ति में भी याद करते थे, पूजा करते थे, महिमा करते थे, गीत गाते थे, तो यहां क्यों आए? यहां आए हैं विकर्म विनाश करने के लिए। भक्ति में विकर्म विनाश नहीं होता है। तो संगम पर यहां शिव बाबा आकर के बच्चों को कर्मातीत पापों से मुक्त होने की विधि बताता है, उसका नाम है ये राजयोग।
तो वो कैसे करे? योग में बैठ के क्या करते हो? अमृत वेले योग में बैठ के क्या करते हो? हाँ, अशरीरी बनने का अभ्यास कैसे करते हो? क्या करते हो उसके लिए? हाँ, अगर आपने कहा भाई जी हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाबा ने कहा अशरीरी बनो, तो अशरीरी बाबा को याद करना है। अभी अशरीरी बनने का अभ्यास कैसे करते हो? तो माता जी बताती है कि मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में बैठी हूं, ये सोच रहे ना, चमकता हुआ सितारा हूं, ये संकल्प करते हो, तो उसके बीच में दूसरे कोई विचार आते हैं, और भी कोई विचार आते हैं ना, तब कहते योग नहीं लगता है, माया आई, रावण आया, व्यर्थ आया, वो कहां से आता है? नहीं तो ये विचार करते रहो कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूं, इस प्रकृति के बीच में बैठी हूं, फिर परम धाम से आई हूं, शिव बाबा है उधर, तो ये विचार करते रहे, तो उसके अंदर माया कहां आएंगी? रावण कहां से आया? व्यर्थ विचार कहां से आया? आता है? तो कहां से आता है वो? योग में दूसरे विचार भी आते हैं ना, तो कहां से आते हैं वो सोचो। हाँ, वो कहां रिकॉर्डिंग है? हाँ, तो बुद्धि से पुरानी बातें याद आती है। सही समझ में आया? माया रावण व्यर्थ कहां से आ रहा है? हमारे पास दो मुख है, एक मन भी, एक बुद्धि भी। बुद्धि के अंदर, इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग क्या है? फिर तपस्या क्या है? वो मन बुद्धि को जोड़ना है, सिर्फ मन को नहीं। एक मन को जोड़ना योग नहीं, वो दुनिया में है। ब्रह्मा कुमार इसके अंदर शिव बाबा ने आके कहा भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं। तो आत्मा को भी दो हाथ है, एक है मन और एक है बुद्धि, इन दोनों को एक करो और शिव बाबा से जोड़ते हो, तो शिव बाबा से सर्वशक्तियां लेते हो, वो विकर्म विनाश कराता है। तो अभी इन दोनों को कैसे जोड़ो? उसके लिए बाबा कहता है अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, विदेही बनो, अशरीरी बनो। कैसे बने? तो उसकी विधि है। क्या विधि है वो? तब जब अमृत वेले या शाम को योग में बैठते हो, आराम से आंखें खोल के बैठना, सोने के खटिया पर योग नहीं करना, तो सोने का जगह है। तो आंखें खोलकर आराम से बैठो और अपने आप से बात करो पहले, फिर शिव बाबा से बात करो। इतना ही है। इसी को योग अग्नि कहते हैं, इसी को ज्वाला स्वरूप कहते हैं, इसी को बीज रूप स्थिति कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये कैसे करे? सहज तरीका है। अपने आप से पहले बात करो, फिर शिव बाबा से बात करो। क्यों बात करना है? इन दोनों को एक करना है, मन और बुद्धि को। तो बैठते ही पूछो कि मैं कौन? कौन जवाब देगा? हाँ, जवाब कौन देगा? हाँ, बुद्धि को याद है। ज्ञान कहां है? बुद्धि को। तो ज्ञान का प्रयोग योग है। ज्ञान इसलिए सुनना है, नहीं तो ज्ञान का उपयोग नहीं है। ज्ञान अलग है, योग अलग है। नहीं, ये इधर अंतर है। जो ज्ञान सुनते हो, जो याद है, उसका उपयोग करो। ज्ञान का प्रयोग योग है यहां। तो पूछो मैं कौन? तुरंत बुद्धि कहेंगे। उस दिन कहा था बाबा ने, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, वो साधारण हो गया। तो मैं आत्मा किसका हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का आत्मा हूं, है ना? तो ये जवाब चाहिए। समझ में आया? मैं कौन पहले पूछना है। योग में बैठते पहले मैं आत्मा हूं पहले नहीं बोलना, पूछ लो, बात करो अपने आप से। अगर माता जी को पूछते माता जी आपका नाम, तो आप जवाब देंगे ना। तो आप अपने आप से पूछो योग में बैठकर, ऐसे ही बात करो अपने आप से, खाली नहीं बैठना।
खाली बैठेंगे तो दूसरे विचार आते हैं, तब जाकर के कमेंट्री करना पड़ता है। सुनाते रहो, आप सुनते रहो, फिर अच्छी नींद आ जाती है ना, सुनते रहते हो। नहीं तो गीत बजाते हो, गीत के विचार चलते हैं। तो अपने आप को योग लगाना सीखना चाहिए, है ना। आपके मन बुद्धि यहां से परम धाम तक जाना चाहिए, तब मन बुद्धि के अंदर अच्छे विचार चलते हैं, तो ये दोनों स्वच्छ होते हैं। अगर वो आपका मन बुद्धि अगर ज्ञान का, इस योग का चिंतन नहीं करते हैं, तो वो स्वच्छ नहीं होते हैं। आप दूसरों ने बनाया हुआ गीत सुनते हो, मन बुद्धि के अंदर कुछ चलता नहीं है, वो यहां ही खड़ा है, तो स्वच्छ नहीं होते हैं। तो भक्ति में ये सब गीत गाते हैं, गीत सुनते हैं, है ना, तो सुनना हो गया। तो आपको अपने पांव से मन बुद्धि को परम धाम तक जोड़ना, यह मेहनत है, यह अभ्यास है। ये शिव बाबा सहज करके सिखाता है और कोई कठिन नहीं है। लेकिन हमें अपने बैठकर, नहीं तो नींद आ जाती, खाली बैठेंगे तो नींद आएगा, अगर ऐसे बैठेंगे दूसरे विचार आएंगे। तो वो योग 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता, इतनी ताकत नहीं हमारी, इतना ज्ञान भरा नहीं है, तो व्यर्थ विचार आते हैं। 15 मिनट, आधा घंटा, है ना, कितना भी पुराने हो तो इतना ज्ञान भरा नहीं, ज्ञान चाहिए उसके लिए। जो रोज अच्छी तरह से हम ज्ञान सुनते हो सब भरा हुआ है, तो 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं। उसको कहा लगन में मगन हो गए, लीन हो गए, तो उनको कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि इतना ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो यहां से परमधाम तक अपने आप से प्रश्न पूछते जाओ, खाली नहीं बैठना है। खाली बैठेंगे या नींद जरूर आएंगी, या दूसरे विचार आएंगे, परिवार के, घर के, कोई न कोई विचार, उसको आप योग लगता नहीं है। योग अपने आप नहीं लगता है, आपको लगाना है। तो वो विधि सीखना, ठीक है। आज अच्छी तरह सुनो, और अभी योग करेंगे, फिर है ना, करेंगे ना, सुन करके यहां ही करो, फिर बताना योग लगा आज कि नहीं है, कि नींद आ गई, कि घर के बच्चे, पति और कोई याद आया। क्यों? खाली बुद्धि रहती है, तो बुद्धि के अंदर पुराने बातें याद आएंगी, भरा हुआ है। तो पुरानी बातें याद नहीं आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो काम चाहिए ना, तो बुद्धि से बात करो, अपने आप से बात करो कि मैं कौन। तुरंत बुद्धि जवाब देती, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। समझ में आया? अंदर गया, कान में गया, पक्का? हाँ, भूलना नहीं। फिर दूसरा, मेरा रूप, मेरा रूप कैसा है? आत्मा का रूप कैसा है? सफेद चमकता हुआ सितारा, आसमान में जैसे चमकता हुआ सितारा है ना, स्टार, ऐसे सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। समझ में आया? ठीक है। हाँ। तीसरा, मेरे गुण, पूछ, बात करते रहो, मेरे गुण कौन से है? हाँ, कौन से गुण है वो? हाँ, अभी शांत हो? अभी तो नहीं, अभी तो गुस्सा आता है। अभी शांत नहीं, कब शांत थे? सत्युग में। हाँ, हम सत्युग में शांत थे, पवित्र थे, सुखी थे। अभी नहीं, अब मुझे ये सारे 7 गुण तो मुझे शिव बाबा से लेके आना है। मार्केट से सब्जी लाना है, चावल लाना है, आटा लाना है, कहते हैं ना, तो बाबा से क्या लाना है? ये 7 गुण लाना है। मेरे पास नहीं है, अभी दैवी गुण नहीं है, अभी आसुरी गुण है, अभी क्रोध आता है ना, आसुरी गुण है। तो दैवी गुण बाबा से लेके आना है। तो दैवी गुण को याद करो, हम सत्युग में शांत थे, संपूर्ण पवित्र थे, संपूर्ण सुखी थे, है ना। तो एक एक गुणों को याद करो धीरे धीरे। फिर चौथा, मेरे कर्म, अभी क्या कर्म करते हो? अभी आंखों से योग में बैठ के कौन आया, कौन गया, इधर उधर नहीं देखना है,
योग में स्थिर होकर इधर ही एक जगह देखते बैठना, है ना, हिलाना नहीं शरीर को, है ना, हाथ से बीच में पानी पीते रहे, बीच में और कुछ करते रहे, तो ये योग में नहीं करना है। इसको कहा इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, है ना, इंद्रियों जीत। तो योग में बैठ के आदत पड़ गई है कि इधर देखो उधर देखो, कोई आया, तो योग में कहा स्थित प्रज्ञ का, स्थिर होके बैठो थोड़ा समय, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा नहीं। योग करते समय बीच में उठ के गए, कभी भी आए नहीं, एक में एक भी हिलना नहीं चाहिए। तो क्योंकि एक जाता है एक आता है, सबकी दूसरों को डिस्टर्ब होता है ना, दूसरों को भी योग करने, उनके आगे से जाएंगे, थोड़ा कंट्रोल चाहिए। पानी पीने की भी इच्छा हो गई, योग नहीं, आधा घंटे के बाद, बीच में उठना नहीं। बच्चे हैं सुनते नहीं तो बीच में जाते हैं आते रहते हैं, हम बड़े हैं समझदार है, अभी आधा घंटा 7:30 का रिकॉर्ड बजेगा, तब तक सहन कर लो, ये आदत डालनी चाहिए, ठीक है। फिर 5वां, मैं कहां से आया, कहां से आए हो, सूक्ष्मतन से आए, परम धाम से। ये 5 नंबर है, जैसे मोबाइल में नंबर डालते हो तो आपका आवाज जाता है ना, तो यहां भी आत्मा के अंदर ये 5 नंबर डालो तो आपका आवाज परम धाम में जाता है, ठीक है। 5 नंबर याद, इसको कहते हैं अशरीरी बनना। ये 5 प्रश्नों का जवाब देना है, इसके बीच में दूसरे कोई विचार नहीं आया, क्योंकि मन बुद्धि से बात करता है, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो उसका जवाब आता है, तो दूसरे विचार क्यों आएंगे, घर के गृहस्थ के देहधारी के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्धि बिजी है। अगर बुद्धि खाली रहती है तो दूसरे विचार आते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने सिखाया, शिव बाबा ने आके मन बुद्धि को कैसे बिजी रखो, कैसे दोनों मेरे से जोड़ो, एक नहीं तो कोई याद नहीं, दूसरे विचार ही नहीं आएंगे, तो अशरीर के कोई बातें नहीं आएंगी। तो लेकिन विधि याद रखना, बैठते पूछो मैं कौन, बुद्धि से जवाब आना चाहिए, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, 7 गुण, एक एक बार धीरे धीरे पूछो, मेरे गुण कौन से, मैं आत्मा परमधाम से सत्युग में आया था, कलयुग में नहीं आया था, तो मेरे ये गुण थे, 7 गुण एक एक याद करो। फिर चौथा, मैं अभी क्या करता हूं, हाँ, इस भ्रकुटी में बैठकर इधर उधर नहीं देखना है, स्थिर होके बैठना है। 5वां, मैं कहां से आया, परम धाम से, ये याद रहेगा। 5 नंबर शिव बाबा के कौन से है, याद रहेगा कि भूल जाएंगे, नंबर भूल जाएंगे, गलत नंबर लगाएंगे तो बाबा तक पहुंचेगा नहीं। आप कहेंगे बाबा को हम रोज याद करते हैं, बाबा कहते हैं मेरे पास कोई बच्चे आए नहीं, कि नंबर ठीक नहीं था, नंबर गलत, तो फोन जाएगा, आवाज जाएगा नहीं। तो नंबर याद रखना, ये विधि है, अशरीरी बनने की विधि, विदेही बनने की विधि, आत्म अभिमानी बनने की विधि, याद रहेगा। अब शिव बाबा को क्या याद करेंगे वो बताओ। सदा कहता है बाबा शिव बाबा को याद करो, तो क्या याद करेंगे, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तमिलनाडु के माता है होशियार है, हाँ, नहीं तो कोई जवाब नहीं देता है, शिव बाबा को याद कैसे करो, कुछ जवाब ही नहीं देते, पता ही नहीं शिव बाबा कौन है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है, शिव बाबा पवित्रता का सागर है, पहले पवित्रता का सागर, पवित्र कडलम है ना, कडलू, कडलम, कडल, हाँ, पवित्र कडल, हाँ शिव बाबा कौन, पवित्र कडल। फिर शांति कडल, हाँ, शांति कडल, हाँ, ये याद रखना,
शिव बाबा कौन? पहले पवित्र कडल, पवित्रता का सागर। दूसरा शांति कडल, शांति का सागर। तीसरा आनंद का सागर। फिर ज्ञान का सागर। फिर दुख हरता, सुख करता। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। फिर भाग्य विधाता। और आठवां दिव्य बुद्धि दाता। 8 शक्तियां है। तब सर्व शक्ति कहा। तो कौन सी शक्ति है ये याद रखना बुद्धि के अंदर। अभी अच्छी तरह सुनो, फिर योग में बैठकर आप पूछो शिव बाबा कौन? हाँ, अभी बताया था, शिव बाबा पवित्र कडल, शांति कडल, ऐसे अपने आप आना चाहिए। तो अगर इसको कहते शिव बाबा की सर्व शक्तियों का याद करते हो तो शक्तिशाली योग हो गया ना। तो योग शक्तियों का चिंतन करो। शिव बाबा कैसे पवित्र है? वो किसमें पवित्र है? वो शांति का सागर का, शांति माना क्या? वो आनंद का सागर का। तो एक एक शक्तियों के ऊपर शिव बाबा से बात करो। तो ये शक्तियों का मंथन कर रहे हो तो आपका योग जो तपस्या जो हुई वो शक्तिशाली होंगी। अगर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा सर्व शक्तियों का ही चिंतन करते हो तो पावरफुल योग हो गया। वो पावरफुल योग अनेक जन्मों के जो पाप है उसको भस्म करता है। वो योग अग्नि है, उसको कहा ज्वाला स्वरूप योग। अग्नि है ना, तो अग्नि से चिंतन कर रहे हो तो पावरफुल योग हो गया। अभी वहां से सेवा करो। शिव बाबा ये बच्चे बहुत बीमार है, दुखी है, पवित्र रह नहीं सकते हैं, इनको आप पवित्रता की शक्ति दे दो। उसको कहा सकाश। परम धाम में शिव बाबा से पहले बुद्धि योग जोड़ा, लास्ट में तो कोई एक आत्मा को ज्ञान में चलने में तकलीफ है, कर्म बंधन है, पति सेंटर में जाना नहीं देता है, कोई ना कोई कर्म बंधन। बाबा कहता है सवेरे उठकर उनको योगदान दे दो, सकाश दे दो। तो कैसे देंगे? कहां से लाएंगे शक्ति? आपके पास है नहीं। बाबा ने कहा संगम पर बच्चे मैं हूं, मेरा यूज करो, मेरे से सेवा ले लो, मैं सेवा करने आया हूं। तो परम धाम में गए, बाबा से पहले शक्तियों का कनेक्शन जोड़ो। फिर अंत में, लास्ट में 5-10 मिनट सभी शक्तियों का मंथन करो, एक एक याद करो शिव बाबा की कौन सी शक्तियां है। फिर अंत में बाबा को बताओ, बाबा ये माताजी रोज क्लास में आती थी, अभी उसके पति ने उनको बंधन डाला, बच्चे उनको सेंटर में जाना नहीं देते हैं। बाबा ये आपकी माताजी तन मन धन से सेवा करती है बहुत, लेकिन वो बहुत बीमार है, दुखी है। बाबा इस आत्मा को शक्ति दे दो, है ना। इसको कहते सकाश। परिवार वालों की शक्ति से पालना करो। कब कर सकेंगे? जब शिव बाबा को मैं देता नहीं, आपके पास तो नहीं है, तो बाबा है अभी संगम पर हमारे साथ है। बाबा कहता है सेवा में मुझे यूज करो। समझ में आया? ये अगर आप रोज सवेरे 15 मिनट, ज्यादा नहीं बैठ सकते, आधा घंटा, क्योंकि आज शरीर पुराना हो गया, ताकत नहीं है, तो आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को 6 बजे से 6:30 बजे, 6:30 से 7, 7 से 7:30, 8 बजे तक आधा घंटा रोज तैयार करके रखो। तो उस समय मोबाइल बंद, किसी से मिलना नहीं, किसी ने टाइम दिया अभी नहीं, 8 बजे मुझे पूजा करनी है। जैसे पूजा करते हम बीच में उठेंगे नहीं, पूजा कर रहे हैं, माताजी कहाँ गई, पूजा कर रही है, अभी मिलना नहीं। तो आधा घंटा पहले से फिक्स करो, किस समय, 6:30 से 7, आधा घंटा नहीं, 7 से 7:30, 7:30 से 8, वो आधा घंटा मोबाइल सब छोड़कर आधा घंटा मुझे रोज शाम को योग करना है।
सवेरे आधा घंटा करना है। ये पक्का नियम बनाओ संगम पर। ये क्या करेगा, अगर आप 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक रोज करते हो तो देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं तो धीरे धीरे मिटते जाएंगे। तब आप कहेंगे अभी बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। तब कहेंगे आप पवित्र होते जा रहे हो, कर्मातीत होते जा रहे हो, कि योग अग्नि से पाप भस्म होता है। तो ऐसे तपस्या करनी चाहिए। इसको कहते तपस्या। रोज चाहिए, सवेरे शाम। जब तक, कब तक करना चाहिए बताओ, कितना दिन करना चाहिए? जब तक काम और क्रोध के स्वप्न आना बंद हो गया। प्रूफ चाहिए ना। हाँ, दवाई कब तक लेनी है? जब तक बीमारी ठीक हो। अंदर बीमारी है भाई जी, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, एक भी क्रोध नहीं आया, काम के स्वप्न नहीं आए, अंदर काम क्रोध के संस्कार है, अनेक जन्मों के संस्कार है, वो कौन मिटाएगा? शिव बाबा मिटाएगा? मुरली सुनते रहो तो मिट जाएगा? सेवा करने से मिटेगा? तपस्या चाहिए, योग अग्नि चाहिए, है ना। तो अगर ऐसे रोज करते हो, जिस दिन आप कहेंगे अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई क्रोध के स्वप्न नहीं आए, काम के स्वप्न नहीं आए, अब मैं कर्मातीत पवित्र आत्मा हूं, तो उसको अंत में बैठे बैठे शरीर छोड़ के जाएंगे। हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, शरीर काट लो, हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में पड़े रहो, कर्म भोग भोगना नहीं पड़ेगा। तो योग से विकर्म विनाश करो। नहीं किया तो भोगना पड़ेगा, कल हॉस्पिटल में पड़े रहना पड़ेगा। नर्स खिलाएंगी, डॉक्टर काटेगा पीटेगा, दवाई ले लो, चिल्लाते रहना पड़ेगा, है ना। 2 रास्ते हैं ना, समझ में आया? तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो समय मिलेगा, संसार में बहुत बिजी है, तो भी आधा घंटा माताजी पूजा कर रही है, कोई कुछ नहीं करता है, घर में बच्चे पति कोई कुछ नहीं बोला, पूजा करने अपने मंदिर में बैठो आराम से, सवेरे शाम, और इस प्रकार योग करना, खटिया पर नहीं बैठना। चलेगा? इसमें कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो बताओ, याद रहेगा? 5 नंबर याद रहेगा? हाँ, आटो शक्ति याद रहेगा, कम ऊपर नीचे नहीं करना। हाँ, पवित्र कडल याद रहना चाहिए। हाँ, और शांति कडल भूलना नहीं। हाँ, बैठते ही फिर पूछो बाबा कैसे पवित्र कडल है, क्या है बाबा के पास, कैसे पवित्र है वो, किसमें पवित्र है वो, मुझे किसमें पवित्र बनना चाहिए? बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र बनो, तब मेरे घर में आएंगे, है ना। तो बाबा आप हम कैसे पवित्र बने, किस में बने? तो एक एक शक्तियों को मंथन करो। तो ये अगर करते हो, इसका नाम तपस्या। तो 3 नाम है, याद अलग है, योग अलग है, तपस्या अलग है। तो ये तपस्या सवेरे और शाम सारा दिन कर्म करते, सर्व संबंधों की याद करो, चलते फिरते कर्म ज्ञान का स्वदर्शन चक्र घुमाओ, स्वमान ले लो, तो वो ज्ञान का चिंतन करो, गुणों का चिंतन करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, तो याद। समझ में आया? अब इसके अंदर किसी के लिए मन में कोई प्रश्न है तो हाथ उठाओ, और 5 मिनट है। किसी को कोई समझ में नहीं आया तो बताओ, क्योंकि ये मुख्य सब्जेक्ट है। अगर ये नहीं सीखा, बाकी सेवा किया, मुरली सुनी, वो साधारण हो गया ना, ऑर्डिनरी हो गया। तो इससे आप सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा से पूरा वर्षा लेते हो। बाबा ने कहा मेरे
वारिस बनो, प्रजा नहीं बनो, वारिस बनो, अधिकारी बनो। नहीं तो प्रजा बन जाते हैं, ऑर्डिनरी। अब इसमें आपको कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई प्रश्न है तो पूछो। कोई प्रश्न है? नहीं है? आप नहीं पूछते तो मैं पूछता हूं। क्या बाबा भाई जी, बाबा से, बाप दादा से रूरियान नहीं करना है? कब करेंगे? हाँ, वो अलग। तो रूरियान करना है, उसके बाद सूक्ष्म तन में आओ। सूक्ष्म तन में ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों है। वहां बात करो, बाबा ये बीमारी है, बाबा मकान बनाना चाहिए, कैसे बनाओ? बाबा बच्चे बीमार है, बाबा ये दुख है, ये समस्या है, ये सेवा करना है, बाबा मधुबन जाना चाहिए, टिकट मिल लेना है, पैसे नहीं है, क्या करो? तो सब बाबा से बात करो। और नहीं तो योग के बाद आके बाबा के कमरे में बैठो, तो वहां बाबा से बात करो। अपना सारी समस्या, दुख, बीमारी सब बाबा को बताओ, राय ले लो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चाहे सूक्ष्म तन में करो, चाहे बाबा के कमरे, ये व्यवस्था है। समझ में आया? तो और बताओ, और कोई प्रश्न है तो बताओ योग के ऊपर। कल नहीं कहना हमको योग करना पता ही नहीं। कोई माताजी पूछेंगी, माताजी ये बताओ योग कैसे करे? बताना पड़ेगा ना अच्छी तरह से। पहले आप करो, करके अनुभव करो, अनुभव से दूसरों को बताना। हम योग में बैठते तो ऐसे करते हैं, तो कोई माया नहीं आती है, कोई दूसरे विचार नहीं आते हैं, नींद नहीं आती है, अच्छा योग लगता है। तो वो पहले करो। अगर आपका योग नहीं लगता है तो आप दूसरों को क्या बताएंगे? हाँ, योग में माया आती है, नींद आती है, हमको भी आती है, बोलेंगे तो क्या होगा? और वो भी ढीले हो जाएंगे। ये तो नींद तो सबको आती है, माया सबको आती है, तो योग कौन करेगा? तो पहले आप करो, फिर अनुभव से बताना। इसको कहते हैं अनुभव। आपने किया, अच्छा लगा, कोई दूसरे विचार नहीं आया, एक रस अवस्था रही, है ना? तब वो रोज करना, फिर औरों को बताना। हम अमृत वेले शाम को योग में बैठते तो ऐसे करते हैं। ऐसे करके बता सकते हो कि नहीं? हाँ, देखो तमिलनाडु के माताएं होशियार है, सब लोग कहते हैं बुद्धू है, नहीं होशियार है। हाँ, सब लोग अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, माताएं साधारण नहीं है, शिव शक्ति है। हाँ, तो कमजोर माताएं नहीं कहते इनको कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं, सब कुछ समझ में आता है ना। हाँ, तभी तो देखो सबने हाथ उठाया, फटाफट एक साथ उठाया, तो सबको समझ में आया। तो अगर किसी ने पूछा माताजी योग कैसे करना है, तो बता सकेंगे ना कि नहीं बता सकेंगे? जो अभी सेंटर से, आपके सेंटर से सभी लोग नहीं आए, 2-4 आए हैं, तो आप सेंटर में जाके बताएंगे ना हम अमृत वेले योग कैसे कर। जो आए नहीं उनको पता नहीं, उनको कौन सिखाएगा? हाँ, हम जगत माता शिव शक्ति सुनाएंगी। सुना, सबको जाकर सेंटर में हर एक को अपना अनुभव बताना है, खास योग के लिए, कि सभी की समस्या है। कितना भी सुनते हैं, लेकिन आप अपनी भाषा में बताना। आपकी भाषा समझ सकते हैं कि माताजी जैसे घर में कर सकती है तो मुझे भी करना चाहिए। हमने सुनाया तो सुना, वो अंदर जाता नहीं है। अगर आप सुनाते हो आपकी भाषा में तो वो समझ में आता है ना? तो अनुभव करके भट्टी में, और आपको औरों को समझाना। हम योग में जब बैठते हैं, हमने उधर योग कैसे करना सीखा और हम कैसे करते हैं, तो ये करके बताना पड़ेगा। हाँ माता जी क्या कहती है? भाई जी किसी को डाउट है तो हाँ बोलो। அமிர்த வேலையில் எழுந்து ஒரே இடத்துல உட்காந்து செய்யணுன்றீங்க. அது அப்போ நான் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு சமையல் செய்யணும், 5 மணிக்கெல்லாம் வேலைக்கு போவாங்க, அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? अमृत वेला में एक जगह बैठ करके योग करने के लिए बोल रहे हैं।
पर 5 बजे जो घर में काम में जाने वाले हैं उन्हों के लिए खाना भी बनाना, तो मैं क्या करूं? हाँ, तो अमृत वेले नहीं करो, शाम को करो। अगर आपको सवेरे 5 बजे ही बच्चों को पति को खाना बनाना है, उस समय योग में बैठो, लेट हो जाता है ना, तो शाम को करो। और उस समय खाना बनाते समय याद रखना, बाबा का ज्ञान का चिंतन करते, बाबा आपके लिए आपके बच्चों की तैयारी करते हैं, बाबा से बात करते करते खाना बनाओ। और शाम को बैठकर आधा घंटा शाम को याद करो, चलेगा। ஓம் சாந்தி. பகவான் வந்து காலையில் 7லேருந்து 8 வரல முரளி படிக்கிறாரு. அந்த டைமில் பையன் ஆஃபீஸ் போகிறாங்க, சாப்பாடெல்லாம் செய்கிறோம். ஆனால் ஆன்லைன் கிளாஸு கேட்குறோம், கீதா பாடசாலையிலையும் சாயந்தரம் போய் படிக்கிறோம். இருந்தாலும் நேரடியாக பகவான்கிட்ட கேட்குற வாணியில் சக்தி இருக்குது இல்லைங்களா, அது மிஸ் ஆகுது. இவ்வளோ நாள் கரெக்டாக பண்ணி இந்த டைமில் அது மிஸ் ஆகுது. 10 வருஷமாக டெய்லி நேரடியாக கேட்டு இப்போ வந்து ஆன்லைனில் கேட்குற சூழ்நிலைகள் இருக்கிறதுனால மனசு உறுத்துது. பகவான் வந்து படிக்கையில நம்ம கேட்க முடியலையே அப்படின்ட்டு மனசு உறுத்தலாக இருக்குது. ஏன்னா 7லேருந்து 8 நேரடியாக படிக்கிறார் இல்லைங்களா, அதனால 10 साल तक रोज सेंटर पे जाके मुरली सुन रहे थे, पर आज मना जो घर में बेटा है वो 7 बजे या 8 बजे काम पे जाने वाले हैं, तो 7 to 8 ऑनलाइन पे सुनकर दिन खाना बनाते ही सुन रहे हैं, फिर शाम को गीता पाठशाला में भी जा रहे हैं, पर दिल अंदर खाता है ना, तो क्या ये सही करना? है, ये सही है, दिल खाना नहीं चाहिए, ये सही है। शाम को गीता पाठशाला में जाके योग भी करो, मुरली भी सुनो। सवेरे बच्चों को तैयारी करनी है, गृहस्थ बनाया तो खाना बनाते मोबाइल को चालू करके दूर रखना, गैस के नज़दीक नहीं रखना, तो दूर रखने तो फट जाएगा, तो दूर रख के सुनते सुनते करो, चलेगा। ठीक है, गृहस्थ की भी सेवा किया, शाम को आत्मा के बाबा के श्रीमत के अनुसार भी किया, दोनों करो, ठीक है, चलेगा। और कौन बताता है? यार का केकणमा ஓம் சாந்தி. காலையில் 3லேருந்து 4 மணிக்கு யோகா பண்ணுறோம். அப்படியே படிக்கலாமா இல்லை திருப்பி 4 to 5 பண்ணணுமா? அது டவுட்டாக 3 बजे उठ के योग करते हैं ना, 3 बजे नींद खुल जाता है तो 3 से 4 तक योग करते हैं, तो उसके बाद सो सकते हैं या योग कंटिन्यू करना है? नहीं, अगर 3 बजे उठे फिर 4 से 5 योग करके सोएंगे तो देखना बुरे स्वप्न आते हैं, क्योंकि अंदर पाप भरा हुआ है, वो जागृत हो जाता है। तो इसलिए 4 बजे उठो और 4 से 5 करो, फिर घर का कुछ काम करो, थोड़ा व्यायाम करो, हाँ, वॉकिंग भी करो। हाँ, अगर आप सोना ही चाहते हो, जैसे कोई माताजी नौकरी करती है, उनको दिन में सोना नहीं मिलता है, तो वो क्या करे, वो अगर 3 बजे नहीं उठना है, आपको बात भी क्लियर होना चाहिए ना, तो योग सीखेंगे नहीं। हाँ, थोड़े रहे बच्चे, बताओ और किसी के पास है? नजदीक वहां, ये देखो माता जी। हाँ, माताओं को समझाना पड़ता है ना। हाँ, माताएं अच्छी समझेंगे तो औरों की सेवा भी अच्छी करेंगे। ब्रदर ओम शांति. मुझे हिंदी आता है. अभी 7 बजे हम घर में सेवा करते हैं, बीच में 7:30 बजे सेंटर जा सकते हैं क्या? ऐसे जाएंगे तो पुरुषार्थ अच्छा होगा. 7 बजे घर में सेवा करते हैं तो 7:30 बजे क्या करना है? 7:30 बजे सेंटर जाके मुरली सुनना है. हाँ, चलेगा, जा सकते हैं. हाँ, जा सकते हैं। उसमें पुरुषार्थ तो कम नहीं होगा? ना ना, कम नहीं होगा। अगर आपको 7 बजे मुरली सुनने जाना चाहिए, लेकिन घर में सेवा है, जा नहीं सकते, घर की सेवा 7:30 बजे तक कंप्लीट किया, बच्चे स्कूल में गए, फिर 7:30 बजे जाओ, चलेगा। ओके. हाँ। क्योंकि गृहस्थ जो बनाया, गृहस्थ का धर्म पहले निभाना है, वो छोड़ के जाएंगे तो घर वाले नाराज होंगे, तो आपको योग नहीं लगेगा उधर भी। तो गृहस्थ का धर्म पूरा करके फिर जाना, छोड़ के जाना नहीं। और किसका है? हो गया, समझ में आया?
अभी योग नहीं लगता है नहीं बोलना, ठीक है। योग कैसे करना, तपस्या कैसे करना समझ में आ। विकर्म विनाश करना आपके हाथ में है ना। अगर नहीं किया तो फिर बाबा जिम्मेवार नहीं। आप कहेंगे बाबा हमको योग करना सिखाया नहीं आपने, तो विकर्म विनाश नहीं हुए, भोगना पड़ेगा। तो बाबा बच्चों को बुलाकर घर में बिठाकर खिलाकर प्यार से समझाता है। कल आप कहेंगे बाबा हमको योग करना सिखाया नहीं, विकर्म विनाश नहीं हुए, माताजी बोलेंगी। बाबा कहेगा योग सिखाया था आपको, हैप्पी विलेज में बुलाकर खाना खिलाया और योग करना भी सिखाया, तो आपने सिखाया नहीं। तो दोषी कौन, बाबा है कि आप, है ना। तो बाबा कहता मैंने तो सेवा किया, मुझे मेरे पर दोष नहीं, आपके ऊपर। तब जो करेंगे वो पाएंगे। इसलिए बाबा देखो अपने घर में बुलाता है, कितने लोग आपके लिए सेवा बना करते हैं, कितने खाना बनाते हैं, कितने मेहनत करते हैं, सब्जी काटते हैं, सारा दिन कितने लोग लगे, किसके लिए, आपके लिए। कौन करता है, परम धाम से शिव बाबा आकर बच्चों की पालना करता है, खिलाता भी है, पढ़ाता भी है। अगर फिर भी नहीं पढ़ेंगे, फिर भी नहीं करेंगे तो किसको तकलीफ। तब कहते बाबा ड्रामा इनके तकदीर में नहीं है, इनके भाग्य में नहीं है। भगवान ने भी आके समझाया तो भी परिवर्तन नहीं करते, तो क्या करे। और कोई उपाय है, मनुष्य नहीं कर सकते। साधु संत ने भी किया, हाँ सबने कितना ज्ञान सुनाया, मंदिर में जाके भी किया, कुछ नहीं हुआ। अभी अंत में शिव बाबा स्वयं आया है। मैं भी प्रयत्न करता हूं तो भी बच्चे सुनते नहीं है, करते नहीं है, मोह माया में फंसे रहते हैं। तो क्या करे फिर, तब कहना पड़ता है ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। नहीं तो ड्रामा परिवर्तन करने के लिए आया है, हूबहू रिपीट करने के लिए नहीं। परिवर्तन, ड्रामा के अंदर परिवर्तन है, तो वो नहीं कर सकते। तो फिर तो अभी क्या करेंगे, अभी बैठकर ऐसे योग कर सकते हो, तपस्या करेंगे कि सुनते रहेंगे। हाँ अभी करना है, 5 नंबर याद रहेगा, भूल तो नहीं जाएंगे। हाँ अभी सुना, अभी कर सकते हो, नहीं तो भूल जाएगा। बाबा की 8 शक्ति याद है ना। तो ऐसे 8 शक्ति बाबा को याद करो। पहले 7:30 बजे तक, ठीक है, ज्यादा नहीं बैठ सकता है, ठीक है। 7:30 बजे तक, पहले 7:30 बजे को गीत बजेगा, ठीक है। हाँ तो सफेद लाइट में करे कि लाल लाइट में। लाल लाइट में दिखाई नहीं देता किसको नींद आई, हाँ यह है, सफेद लाइट में दिखाई देता है। नींद कोई देख रहा है तो अलर्ट हो जाता है, लाल लाइट में दिखाई नहीं देता क्या योग कर रहे हो कि नींद आ रही है। हाँ हाँ अभी अलर्ट होके बैठेंगे तो दिखाई देगा, क्योंकि बाबा क्या चाहता है, आपसे पुरुषार्थ कराना है, मेहनत कराना पड़ता है ना। तो बच्चों को देखो माँ बिठा करके पढ़ाते हैं, तो ऐसे शिव बाबा आपको बैठकर पढ़ाता है, मेहनत कराता है आपके लिए। तो नहीं तो अगर मेहनत नहीं किया कौन पढ़ाएगा, कौन आपके पीछे पुरुषार्थ कराएगा। करो नहीं करो, सुना दिया आपने, बस हो गया। नहीं, बिठाकर खड़ा हो करके तो उनके पीछे अटेंशन देते हैं। तो इसलिए कहा दृष्टि दे दो, देखो किसको नींद आ रही है, तो अलर्ट हो जाएंगे, हाँ मुझे कोई देख रहा है ना। तो अलर्ट हो जाते हैं, नहीं तो कोई देखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। अच्छा योग लगा आज। वो कौन सा योग हो गया, नींद का योग हो गया। पता ही नहीं योग में क्या हुआ, नींद अच्छी आए, कोई दूसरे विचार नहीं आया, तो नींद का योग लगा। योग में नींद नहीं, नींद करना चाहिए, आता है, क्यों, विचार नहीं चलता है। तो ऐसे करें, आप बताओ, माताएं जैसे बताएंगे वैसे करेंगे। माताएं क्या कहते हैं, सफेद लाइट में योग करे, हाँ नींद आए तो दिखाई दिया, हाँ देखो पक्का मजबूत। हाँ चेन्नई के इधर की तमिलनाडु की माताएं शिव शक्तियां है, हाँ साधारण नहीं है, लेकिन शिव शक्ति किसी को आंखें नहीं दिखाना, हाँ शक्ति रूप नहीं दिखाना, शांति रूप दिखाना। नहीं तो चेन्नई के कौन से कहाँ तमिलनाडु के माता है, फिर शिव शक्ति माना त्रिशूल लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हाँ शांत शीतल, शीतल देवी, ठीक है।
ऐसे करो आराम से बैठ के, आंखें खोल कर, आंखें बंद नहीं करना। तो सारे कल्प में आज का दिन गायन योग्य हो गया। आज तमिलनाडु के माता ने सबका आवाज परम धाम में पहुंच गए। बाबा भी देखेगा, सूक्ष्म तन में बाबा देखता रहेगा, अरे ये बच्चे सब कहाँ जा रहे हैं, ये माताएं कहाँ जा रहे, शिव शक्ति है परम धाम जा रहे हैं। हाँ, फिर कल भी अब घर जाना है ना सबको, इधर नहीं रहना है, तो अभी से देख के आओ, परम धाम में अपना जगह बना के आओ। बाबा हम इधर आके बैठेंगे, अपना जगह फिक्स कर दो, परम धाम में कहाँ रहना है, ठीक है। हाँ, बाबा को बता, बाबा हमारा ये जगह है, खाली रखना। हाँ, हम थोड़े दिन के बाद थोड़ा सा कुछ बचा है वो साफ करके यहाँ आपके बाजू में बैठेंगे, इधर किसी को बैठने नहीं देना, ठीक है। अपना जगह फिक्स करो, जैसे सोफा पर फिक्स करते हैं ना, हम इधर ही आके बैठेंगे। तो परमधाम में भी जगह फिक्स करना, ठीक है।